वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। लो जी, आपका बाइक आ गया ब्लॉगिंग के मैदान में। लो जी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि घर के छोटे बेटे के साथ क्या क्या जुल्म इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम हो छोटे में भेज दो, सौदा सलफ लेना छोटे में भेज दो। कभी कभार मुझे लगता है घर का छोटा बेटा कम और घर का मुलाजम ज़्यादा हूँ। इसी तरह अम्मा ने मुझे रात को ही कह दिया था, बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, आपको 2-3 काम करवाने हैं। मैं कहा ठीक है अम्मा जी। लो जी, आपका भाई सुबह सुबह उठा है, शीशे में अपना बूथा देखा, काफ़ी ख़राब सा लग रहा था, बाल भी काफ़ी बिखरे हुए थे। ये सोचते हुए शर्मिंदा होते हुए मैं सोचा कि चलो ब्रश ही कर लिया जाए। आपके भाई ने उठाया ब्रश, लगाया पेस्ट और अपने दांतों को रगड़ने लगा कि दूध जैसी सफ़ेदी आएगी। 2 घंटे रगड़ने के बाद दूध जैसी सफ़ेदी तो नहीं है, पर थोड़े बेहतर हो गए। मैं सोचा भाई ब्रश को उसकी जगह पे रख दिया जाए और थोड़े टशन मशन हो जाए। टशन मशन करने के बाद लो जी, आपका भाई आ गया दोबारा। आपके भाई ने भाई पानी शर्ट, मौसम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं कहा चलो सोचो आपको मौसम भी दिखा दिया जाए। मौसम बड़ा प्यारा लग रहा था। पीछे से आवाज़ आई अम्मा की, बेटा खाना खा लो। मैं कह रही खाना क्या खाना है? मैं कहा अम्मा जी अंडा पराठा। अम्मी कह रही फ्रिज से अंडा निकाल के लेके आ। आपके भाई ने भाई अम्मी को अंडा निकाल के दिया है। अम्मी कहती ओहो घी तो ख़त्म हो गया। मैं कहा अम्मा जी क्या करती हो? आपके भाई ने मारा सर पे हाथ और निकल पड़ा घी और ऑयल लेने। रास्ते में मुझे ये अरशाद भाई दिखे। अरशाद भाई हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे अपसाए बहुत अच्छे मोजिज़ बंदे हैं। ठीक है, अरशाद भाई शर्मा रहे थे, पता नहीं क्यों शर्मा रहे थे, कोई गलत काम किया था भाई ने। अरशाद भाई के मिलने के बाद आलो ये आपका भाई निकल पड़ा है पोमी की दुकान पे। पोमी भाई बहुत अच्छे और हमारे मोहल्ले की मशहूर दुकान है। आपका भाई जा रहा था, ये पोस्टर दिखे, इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, अभी तक ये पोस्टर ख़त्म नहीं हुए। आपका भाई गया पोमी की दुकान पे। पोमी भाई को कहा पोमी भाई एक ऑयल और एक घी का पैकेट दे दो। पोमी भाई ने घी और ऑयल का पैकेट दिया। मैं कहा साथ टॉफ़ियाँ भी दे दो। जाते जाते पोमी भाई ने कहा भाई पैसे तो लिखवा जा। मैं भाई को कहा भाई पैसे ये हैं, ये आप लिख लो। आपके भाई ने पकड़ा है शापर और घर की वापसी आ रहा था। वापसी आते हुए मैं देखा कि बच्चे काफ़ी चाट खा रहे थे। मेरा दिल चाट खाने को चाहा। मैं कहा भाई जेब में पैसे नहीं है। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा भाई 10 रुपये निकले। चाचा जी को मैंने कहा चाचा जी चाट लगा दो मुझे 10 रुपये की। चाचा जी ने चाट लगाई, चाट बहुत मज़े की। चाचा जी को मैंने पैसे दिए और मैं घर को वापस आ गया। घर को मैं वापस घर को मैं वापस पहुंचा तो मैंने अम्मा को दिए ऑयल और घी का पैकेट। मैं कहा अम्मा जी नाश्ता बना दो मुझे। अम्मा जी ने भाई मुझे नाश्ता बना के दिया, अंडा पराठा। लो जी पहली बुड़की, ओहो बुड़की क्यों कह दिया, पहला नवाला अंडे के साथ मैं लगाने लगा हूँ। आय हाय क्या अंडा, बहुत मज़े का। क्या बात क्या बात, क्या कहने। आपके भाई ने पहला नवाला लिया जो कि बहुत मज़े का, बहुत लजीज था। बहुत लजीज खाने के बाद लो जी इतनी देर में बेटा शानू उठ गया है। शानू भाई के साथ थोड़ी बहुत शरारतें करने के बाद शानू भाई तो सलाम ही नहीं ले रहे। वो ये क्या हो गया? ओ शानू भाई ने सलाम ले लिया। लो जी थोड़ी देर गाल खींचने के बाद उससे थोड़े पंगे ले रहा था। इतनी देर में देखा मेरा बड़ा भाई ऑफिस जाने के लिए तैयारियां कर रहा था। लगता है भाई ने 125 को 150 बना देनी है। वाह जी वाह, बड़ा प्यारा लग रहा है यार मेरा बड़ा भाई। वो क्या कहने। मैंने पीछे मुड़ के देखा शानू साहब भाई जवान मूवी का गाना सुन रहे थे। मैं कहा आजकल की जनरेशन पोएम को छोड़ के गानों पे लग गई है। ये देखो भाई बहुत। शानू बेटा, अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा अपनी आपे के घर ये टिक्कियाँ देने जानी है। मैंने कहा अम्मा जी आपका हुक्म सर आंखों पे। मैंने लो जी बाइक को किक मारी और निकल गया अपने सफ़र पे। सफ़र काफ़ी दूर का था, तकरीबन मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर आपी का घर पड़ता था। मैं पुल से होता जा रहा था, ठंडी हवा पड़ रही थी, थोड़ी ठंड भी लग रही थी। एक तो मैं जैकेट बड़ी पतली पहन के आ गया। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद मुझे सोचा कि भई आज का दिन तो मेरा बहुत ख़राब जा रहा है। सुबह से ही मेरी नैशी फैल गई है। लो जी आपी के घर मैं पहुँच गया हूँ। आके भई मैं सोफ़े पे लेट गया हूँ। ओहो ये सोफ़ा थोड़ी है, ये तो बेड है। बेड पे लेटा हूँ तो इतने में पई आप ही अपनी बेटी ले आई खतीजा, उसके साथ थोड़ा खेल लिया। ओए मेरी पारी ची, मेरी बेटी ची। ओए तू मेरा बच्चा नहीं है, तू मेरी पारी ची गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी चोनी, मेरी चोनी, मेरी पारी ची, मेरी कट्टो, मेरी कट्टो। आपी के साथ थोड़ा खेलने के बाद पई आपी ने मुझे ला के दिए थोड़े से सेब काट के। मैं घर में भाई मेरी कोई इज़्ज़त नहीं करता, यहाँ पे मेरी काफ़ी इज़्ज़त है। सेब खाया और सेब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत वेरी गुड बहुत अच्छे। इतनी देर में आपी की छोटी बेटी दोबारा आ गई। ओए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही मेरी कट्टू ची, मेरी पारी ची, मेरी पारी ची, मेरी चोनी ची। थोड़ा बहुत खेलने के बाद थोड़े से टशन मशन भी करने होते हैं। आपका भाई थोड़ा शौका सा है। शौकाने के बाद भाई मैं वापसी आ रहा था तो ये मुझे पुल काफ़ी अच्छा लगा, चाचा भी काफ़ी अच्छे लगे। मैं कहा चलो इनको वीडियो में ले लिया जाए। घर में आया, घर में देखा तो भाई बच्चों के काफ़ी ढेर लगा हुआ था, सारा लंगर टेर यहीं पे इकट्ठा हुआ था। ये हमारी जवेरिया साथ रहती हैं, ये पता नहीं कौन है। ओए ये तो देखी देखी लग रही है, ये भी हमारे मोहल्ले की लड़की है। ये छोटी सी बच्ची भी कितनी क्यूट है, डोरेमोन के साथ खेल रही है। इतने में मैंने देखा कि भाई ये बच्ची डोरेमोन के साथ शानू को खेल रही है कि डोरेमोन की पॉकेट बहुत बड़ी है, इसके अंदर से काफ़ी गैजेट निकलते हैं। और ये तबादला हो रहा था कि भाई ये हमारे ये बच्ची शानू को समझा रही थी कि ये हमारे आने वाले वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म तो कोई बन नहीं रहा था। मैं चलो सोचा डोरेमोन को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये बच्ची मुझे देख के पता नहीं क्यों शर्मा आ गई।
और ये हमारा प्यारा सा घर, और इसके बाद वो ब्लॉग होता है एंडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।